बेटे ने, मुझे तो ऐसा लगता है तेरी अम्मी जहां होंगी मेरे अब्बू वहां होंगे। समझ में आ गया? अच्छा, अगर ये समझ में आ गया है तो ये वाला तो बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। देखकर ऐसी मोहब्बत बेमिसाल, सोहेल भाई, देखकर ऐसी मोहब्बत बेमिसाल दोस्तों मुझको भी हैरानी हुई। गांव की सब बकरियां रोने लगी जब मेरे बकरे की कुर्बानी हुई। समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर बात यहां तक आपकी समझ में आ गई है तो अब जो बताने जा रहा हूं वो तो गारंटी से समझ में आएगी। आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूं, चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूं। मेरे महबूब अगर बात न मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूं। ठीक है? अब आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि मैं इस वक्त कुछ उल्टी पुल्टी सी बातें करने के मूड में हूं। और वैसे भी अगर आप गौर करें तो जिंदगी बड़े उल्टे पुल्टे से तजुर्बात से भरी पड़ी है। आप सोच के देखिए फैयाज भाई कि अगर आप बिस्तर पर हैं और फूल आपके नीचे हैं, इसका मतलब यह है कि यह आपकी जिंदगी की पहली यादगार रात है। अच्छा, जरा बताइए कि अगर आप बिस्तर पर हैं और फूल आपके ऊपर हैं तो अच्छा, क्या अजीब तमाशा है कि अगर मोबाइल बिगड़ जाए तो इल्जाम बच्चों को लगाया जाता है कि बच्चों ने मोबाइल बिगाड़ दिया। और आज के दौर में जब बच्चे बिगड़ रहे हैं तो इल्जाम मोबाइल पर है कि मोबाइल ने बच्चे बिगाड़ दिए। बात सही है? ये एफएच मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन मोहतरम डॉक्टर रेहान फारूक साहब बैठे हैं। रेहान भाई, आपको देख के मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, कोई इंसान जिंदगी में कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो आपकी तरह, लेकिन इतना खूबसूरत नहीं होता जितना उसे फेसबुक के प्रोफाइल पिक्चर में दिखाया जाता है। और कोई इंसान कितना ही बदसूरत क्यों ना हो, इतना बदसूरत नहीं होता जितना उसे आधार कार्ड में दिखाया जाता है। ठीक है ना? अब आप बिल्कुल मेरे मतलब के हो गए। अब मैं सीधे सीधे शायर को बुलाने जा रहा हूं, एक शेर पढ़ूंगा और उस शायर का चेहरा आपके सामने होगा। शायर का ताल्लुक लखनऊ से है। लखनऊ एक अदबी और तहजीबी शहर है। वहां से अपनी तंजिया और मज़ाहिया शायरी की खुशबू लेकर हमारे बीच अलीगढ़ की इस अदबी और तहजीबी फजा में इस महफिल में कह गए बिखेरने के लिए तशरीफ लाए हैं जनाबे पपलू लखनवी। पपलू साहब को देखिएगा और मैं एक शेर नजर करता हूं कि हमने किए गुनाह तो दोज़ख हमें मिली, हमने किए गुनाह तो दोज़ख हमें मिली। दोज़ख ने क्या किया था जो दोज़ख को हम मिले? जोरदार इस्तकबाल कीजिए और मुलाकात कीजिए जनाबे पपलू लखनवी से। दाढ़ी वाले शेर की फरमाइश की
बैठे हुए हैं, एक उधर दाढ़ी वाले बैठे हैं, वो लेके बैठे हैं। इस 4 मित्रों की बुनियाद जो है वो शक की वजह से है, ये आप समझ लीजिए। क्योंकि आप लोग बच्चे बैठे हैं तो आपकी अम्मा पे जब आपकी अम्मा आपके अब्बा पे शक करती है तो आपके अब्बा बहुत परेशान होते हैं, तो वो मतलब अलग अलग अंदाज में उनके सामने अपने को पेश करते हैं कि हम बिल्कुल पाक हैं। अब सुनिए 4 मिसरे। बिस्मिल्लाह करूं। मुत्तकी हो गया खौफे बीवी से मैं, मुत्तकी हो गया खौफे बीवी से मैं, अब इबादत का सौदा मेरे सर में है। मुत्तकी हो गया खौफे बीवी से मैं, अब इबादत का सौदा मेरे सर में है। मैंने दाढ़ी बनाई तो कहने लगी, मैंने दाढ़ी बढ़ाई तो कहने लगी, अब कमीना ये हूरों के जीते रहो मेरे नौजवानों। मुत्तकी हो गया खौफे बीवी से मैं, मुत्तकी हो गया खौफे बीवी से मैं, अब इबादत का सौदा मेरे सर में है। मुत्तकी हो गया खौफे बीवी से मैं, अब इबादत का सौदा मेरे सर में है। मैंने दाढ़ी बढ़ाई तो कहने लगी, अब कमीना ये हूरों के चक्कर में। दोस्तों, हमारे मुल्क हाकिम वक्त का एक आदेश आया था कि आप कारोबार किए, छोटा किए, कुछ किए, समोसे बेचिए, पेड़े बेचिए, लड्डू बेचिए। तो मैं भैया बिल्कुल तैयार हूँ कारोबार के लिए, लेकिन मुझे जगह नहीं मिल रही है। मैं जगह कहाँ से लाऊं? मेरे पास पैसा नहीं। शायद आदमी बहुत गरीब होता है तो पैसा कहाँ से आए जो बिजनेस करे। लेकिन ये एक मसला है जो आपको आपके खिदमत में पेश कर रहा हूँ। देखिए, हमेशा बोलता है तू, हमेशा बोलता है तू, मुझे भी बोल लेने दे। हमेशा बोलता है तू, मुझे भी बोल लेने दे। पकौड़े की दुकान संसद के बाहर खोल लेने दे। हमेशा बोलता है तू, मुझे भी बोल लेने दे। पकौड़े की दुकान संसद के बाहर खोल लेने दे। और देखिए कि जल्दी नहीं देता, कसम खुदा की हमें ऐसा लग रहा है जैसे समंदर की लहरें आ रही। अरे भाई पुष्टिन आगा भाई, कमाल कर दिया आपने, मुबारक हो आपको। ये लहरें आपको बहुत मानती हैं। अब जल्दी नहीं देता, सुनो बच्चों, अब जल्दी नहीं देता, लगाकर देर देता है। अब जल्दी नहीं देता, लगाकर देर देता है। किसी को पाव देता है, किसी को सेब देता है। अब जल्दी नहीं देता, लगाकर देर देता है। किसी को पाव देता है, किसी को सेब देता है। अरे तकब्बुर करने वालों से खुदा भी खुश नहीं रहता। अगर गुस्से में आ जाए तो झाड़ू फेर दे।
तरफ मत देखिए, हसीनों की तरफ मत देखिए, ये पाप होता है। हसीनों की तरफ मत देखिए, ये पाप होता है। न देखें जो हसीनों को, वो लल्लन टॉप होता है। पपलू भाई, हेलो, हसीनों की तरफ, हेलो, हसीनों की तरफ मत देखिए, ये पाप होता है। न देखे जो हसीनों को, वो लल्लन टाप होता है। अरे सदी 21वीं है, इस सदी में कुछ भी मुमकिन है कि अब बच्चा नहीं होता है पैदा, बाप होता है। कि अब बच्चा नहीं होता है पैदा, बाप होता है। क्या करूं, मैं क्या करूं, मेरी बेगम सुहाग ढूंढ